गाइस प्रॉब्लम नंबर 35 को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। एकदम समझ में आ जाएगा, पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी, बस 2 मिनट इस वीडियो को देख लो। देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म कहते किसको है। अब पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का होता है। अब देखो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। लेट सपोज कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस तरफ को लग रहा है, इधर से इधर को लग रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल हूँ जो कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो मैं पैरामैग्नेटिक हूँ, तो होगा क्या, होगा ये कि मैं जो हूँ मैग्नेटिक फील्ड इधर को लग रहा है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, किधर को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने डाइपोल्स को अलाइन कर दूंगा, और मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होऊंगा, फीबली अट्रैक्ट होऊंगा। क्या होऊंगा, फीबली अट्रैक्ट। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं एक पैरामैग्नेटिक कहलाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हो सकता है मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल हूं। तो ध्यान समझना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फीबली अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखो हर मटेरियल का अपना एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता। तो लेट अस सपोज कि मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ये वाली बात आप कह सकते हो। तो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। अब जैसे ही किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उस पर्टिकुलर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो उसके अंदर जो डाइपोल्स है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस मटेरियल के अंदर एक नेट मैग्नेटिज्म आ जाता है। बस ये इसकी सिंपल सी इसकी आपने क्लैरिफिकेशन कर दी, बस यही है। देखो सब कुछ यही लिखा हुआ, और हो सकता है कि मैंने आपको कुछ एडवांस पॉइंट्स बता दिए, तो ध्यान से अच्छे से ऐसे ही प्रैक्टिस करना। अब इसका एमसीक्यू किस तरीके से बनेगा, एमसीक्यू ऐसा बनेगा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज, 4 ऑप्शन, तो उसमें वो वाला ऑप्शन देख लो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फीबली अट्रैक्ट होते हैं, या फिर जिनका डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है। अगर ऐसा है तो वो मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अदरवाइज हो सकता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो ध्यान से, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सम मटेरियल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम है, क्यूप्रिक क्लोराइड है, हमसे कह रहा हैव अ नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। जाहिर सी बात है नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अगर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया तो डाया के लिए होता। तो हमसे कह रहा व्हेन सच अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, द इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन, देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो ना। तो यहाँ से आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी, काफ़ी है इतनी इस टॉपिक के लिए। थैंक यू।